Back to my YouTube channel. Last the मैच ऑफ द ईयर 2024 जो मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया जी। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले 3-0 विक्ट्री के बाद हम 2-0 जो है हरा पाए हैं जी यहाँ के ऊपर लेस्टर सिटी को। और ये हमारा उस मैच के बाद जो पहली विक्ट्री थी, हमने विला से हम हार गए, एवर्टन से ड्रॉ कर लिया, डर्बी भी हम हार गए, फुलम वगैरह से भी गंदा फुटबॉल हमारा हो गया। तो 2024 का जो स्टार्ट था वो अच्छा रहा। मिड में आकर हमने ट्रॉफी ली, एफ ए कप का फाइनल हमने खेला, कम्युनिटी शील्ड जीत ली। और वही एक कर्ज चल रहा है हमारे ऊपर 24 के एंड के ऊपर। और फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 10-12 मैच हमारे अच्छे चले गए, उसके बाद वाले मैच तो बहुत ही घटिया चले गए। लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी को रिकवर करना पड़ेगा इस नेक्स्ट ईयर के अंदर, अब इस ईयर के अंदर जब मैनचेस्टर सिटी 25 के अंदर अपना फुटबॉल खेलेगी। सो लेस्टर सिटी को 2-0 मैनचेस्टर सिटी ने हराया। दिस मैच विनिंग इज वर्थ, ये बहुत ही वर्थफुल मैच था। हमें डेस्परेटली एक विन की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें एंड करना था ईयर का अच्छे तरीके से। और ये विन डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी के लिए एक चेंजिंग मोमेंट भी बन जाएगी। ट्रांसफर मार्केट में मैनचेस्टर सिटी क्या करती है या क्या नहीं करती, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इस विन से अब थोड़ा सा बूस्ट आ जाएगा। और इस मैच ने हमें पेप गार्डियोला का स्माइल करते हुए देखा, अर्लिंग हालैंड का गोल हमने देखा, अर्लिंग हालैंड की हमने ड्रिबलिंग भी देख ली। और हमने उठेगा कि हमें क्लीन शीट, मैनचेस्टर सिटी की क्लीन शीट देख लो। हमने मैनचेस्टर सिटी क्लीन शीट तो पता नहीं कितने मैच से देखी नहीं थी। यानी कि हम अगर हमने गोल कंसीड कर लिया ना, तो अब यहाँ हम मैच हार रहे हैं, यहाँ हमारा ड्रॉ। अब हम कमबैक वाला सीन हमारा नहीं चल रहा था काफ़ी डेज से, लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा उसको चीज़ को कंपोजर में लाया है। और लेट्स सी क्या व्हाट मैनचेस्टर सिटी डू इन द अपकमिंग डेज इन दिस प्रीमियर लीग। अगर हम बात करते हैं अपने इस ईयर की और इस टाइम टेबल की, तो वी आर द 6th एट द टेबल और हाफ ऑफ द सीजन इज डन। 19 गेम हमने खेलनी है और इन 19 गेम्स के अंदर हमने सिर्फ 31 पॉइंट्स ग्रैब किए हैं। आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन फ्यू ईयर्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी। यहाँ पे पिछले कुछ साल में मैनचेस्टर सिटी की तो जो लूजिंग स्ट्रीक और ड्रॉ स्ट्रीक हमारी चल रही थी, चलो वो तो टूट गई। लेकिन अब 25 के अंदर मैनचेस्टर सिटी क्या करती है, क्या गेम प्लान मैनचेस्टर सिटी का होना चाहिए और किस तरह से मैनचेस्टर सिटी ग्रैब कर सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी लीग के ऊपर। तो लीग तो आई थिंक डन है। इट डोंट लुक लाइक कि मैनचेस्टर सिटी कहीं से भी ग्रैब कर रही है लीग को, क्योंकि हम अपने मैचेस नहीं जीत रहे और लिवरपूल मैचेस जीत रही है। हम पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ से लिवरपूल गेयर अप होती हुई जा रही है और मैच ऊपर से ऊपर मैचेस जो है निकालते हुए जा रहे हैं। और बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस, लास्ट टाइम को 5 मार दिए उन्होंने। तो ये चीज़ है कि हम तो अपनी परफॉर्मेंस अगर हम अच्छी कर लें तो यहाँ से भी हम 91 के ऊपर फिनिश कर सकते हैं। और अगर हम 60 टोटल पॉइंट्स नहीं भी लेते हैं, यहाँ पे 20 गेम की हमारी स्ट्रीक नहीं भी चलती है 20 गेम की, लेकिन फिर भी अगर हम 15 मैचेस हम निकाल लें यहाँ से और एक आधा हम अगर हारते हैं, ड्रॉ होता है, तो वो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन हमें ऊपर रहना है, चैंपियंस लीग के अंदर हमें इंटर है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का बहुत ही अच्छा फुटबॉल चल रहा है। चेल्सी का फिटिश फुटबॉल है, बहुत ही गंदा। यानी कि पिछले स्टार्ट ऑफ द गेम तो उनका बहुत अच्छा था, रेलेवेंट था टॉप 2 के अंदर से, लेकिन उसके बाद चेल्सी डाउन होना स्टार्ट हो गई, बहुत गंदा फुटबॉल उनका खेलना स्टार्ट हो गया था उनका। तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि चेल्सी तो हम कम्पीट करेंगे। नॉटिंघम फॉरेस्ट ग्रिप तो पकड़ रखे, लेकिन ये एक ऐसी टीम है कि उसको पुल डाउन कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे ला सकते हो नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी मैचेस देखने पड़ रहे हैं, तो देखने पड़ेंगे। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट की तो गेम अच्छी चल रही है फॉर फ्यू डेज, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट को हमें डाउन करना पड़ेगा। और अभी मैचेस हैं, अगर ये है कि अगर हम मैचेस विन करना, क्योंकि हमसे जो टीमें ऊपर चली गई हैं ना, वो इसीलिए गई हैं कि हम मैचेस नहीं जीत रहे। अगर हम मैचेस जीतना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो चीज़ तो डिफरेंट हो जाएगी। उसमें हम ये कर देंगे कि हमारी टीम विन कर रही है, हम ऊपर जाएंगे। जैसे इस मैच से पहले हम 7th के ऊपर थे, तो हम 5th के ऊपर आए, और उसके बाद जो मैच विन हो गया उधर से, तो हम 6th के ऊपर आए। तो हमें मैचेस अपने जीतने हैं। जो मेन मुद्दा है मैनचेस्टर सिटी का है, अर्लिंग हालैंड को मैं डिफेंड करता हूँ, करता भी रहूँगा। दिस इज नॉट इज गेम।
जो ड्रिबलिंग आज इसने स्टार्ट की है उसको अब रोल दिया गया लेस्टर सिटी वाले मैच के अंदर कि वो थोड़ा सा पीछे आए और उस बॉल को ड्रिबल करके आगे लेके जाए, थोड़ा सा बॉल मेकिंग करें। वहाँ पे एक अच्छा गोल हो सकता, थोड़ा क्रॉस ठीक से नहीं आया और ऊपर से सबिनियो ने बॉल को नहीं पकड़ा तो वो गोल थर्ड भी हो सकता। लेकिन अर्लिंग हालैंड जो ड्रिबलिंग कर रहा था एक और उसका पहले भी गोल मिस हो गया, तो एट द एंड उसने थोड़ी इन्वेस्टन की है। और मेरे ख्याल में आई एम नॉट कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टन नहीं होनी चाहिए। ड्रिबलिंग इज आर्ट और ये आर्ट हर एक प्लेयर को करना चाहिए और अर्लिंग हालैंड को भी करना चाहिए इस आर्ट के ऊपर वर्क। तो वो जो ड्रिबलिंग कर रहा है इस मैच के वजह से, जो ड्रिबलिंग की इससे पहले उसका स्टैंड था, यानी कि स्टैंड करे 1v1 में तो किसी को वो जाने नहीं देता, तो 1v1 सिचुएशन में अर्लिंग हालैंड खेलता है और बॉल को चला लेता है। अगर 1v1 आ जाती है तो वो कीपर को ड्रिबल कर गया। शूटिंग पावर बॉक्स के अंदर उसकी इतनी की है कि वो अच्छे से गोल मार देता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर वो ड्रिबलिंग करना स्टार्ट करे, बॉल मेकिंग करे, मिड से खेलना स्टार्ट कर दे तो उसके लिए भी अच्छा है, मैनचेस्टर सिटी के लिए भी अच्छा है। 2029 तक मेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना चाहिए। विल बी द लेजेंडरी प्ले फॉर मैनचेस्टर सिटी, ऐसे नहीं इसको निकालें। तो बोरस्ट पैचेस तो मैसिव रोनाल्डो के भी आए हैं, उस पैच के ऊपर आप ये नहीं कह सकते प्लेयर को निकाल दो, प्लेयर पूरा होंगे। हर प्लेयर का था। इस वक्त प्राइम साला चल रही है, प्राइम साला किस वक्त हमें प्राइम के अंदर वो खेल रहा है। 17 गोल है उसके और अर्लिंग हालैंड फिनिश्ड मूड के अंदर बहुत ही गंदा फुटबॉल पिछले 9-10 मैचेस मैनचेस्टर सिटी के भी गंदे हैं, इसके भी गंदे हैं, लेकिन इसके भी जस्ट 3 गोल्स अवे फ्रॉम द टॉप गोल्डन बूट रेस, यानी कि 3 गोल ही पीछे है साला से और वो किसी भी मैच के अंदर ठोक देगा। इतनी तो उसके अंदर क्षमता, पावर, इस टाइप का कैलिबर का वो तो प्लेयर है। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए ये चीज़ तो अच्छी है, एक स्ट्राइकर मैनचेस्टर सिटी को मजीद लाना चाहिए। और डिफेंस सिस्टम हमारा सारा खराब है, सारा डिफेंस सिस्टम हमें अच्छा करना है कि डिफेंस में गवार्डियोल ने एक गंदा बॉल फिर दे दिया और टेगा वहाँ पे सेव कर गया कि वॉल्कर लेट आता है, उसको वो गेम प्रोग्रेस फुल टाइम वो नहीं खेल पा रहा। अकांजी है, एके है, तो ये एक चीज़ें हैं। उसको डोकू का टाइम पीरियड इन्होंने आगे से कम किया हुआ। तो डिफेंस में मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफेंस चाहिए और मिड तो आपको डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा और अगर गुंदोगान को रेगुलर मिड में रखोगे तो फिर आपको विंगर्स चाहिए, ठीक है ना। आप अगर आप बर्नार्डो सिल्वा और इसको मिड दे दो ना, बर्नार्डो सिल्वा और गुंदोगान को अगर मिड दे रहे हो तो डोकू और ग्रिलिश, अगर ग्रिलिश नहीं को, ग्रिलिश वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, ग्रिलिश को फिर आपको डिफेंस में मिड में डालना पड़ता है। तो अगर आप बर्नार्डो सिल्वा को ऊपर डालते हो तो इसकी वो गेम इस सीज़न में मुझे नहीं नजर आई ग्रिलिश की। लेकिन वो ये बात है कि उसको नैरो एरियाज़ के अंदर वहाँ पे डालना पड़ता है, आगे पीछे स्विचेस उसके डालने पड़ते हैं। लेकिन आपको विंगर भी एक चाहिए होगा वहाँ पे। तो ट्रांसफर मार्केट बोर्ड इम्पोर्टेंट होगी, पेप किसको साइन करते हैं, क्या पेप ने सोच रखा है, किसको पेप ला रहे हैं। और फोर्डन, ऑब्वियसली फोर्डन को पूरा टाइम मिलना चाहिए, इज़ नॉट फुली वेल। और जो पहला गोल हमने लाया वो फोर्डन की अच्छी शॉट थी, उसको सबिनियो ने वहाँ पे गोल किया, वहाँ पे मोमेंटम बन गया। सेकंड गोल के बाद हम ऑब्वियसली ग्रैब कर, क्योंकि 2 गोल इंपॉर्टेंट होते हैं मैच के अंदर, क्योंकि हमने डर्बी के अंदर भी यही किया कि हमारा 1 गोल क्वेश्चन था और हमने मैच को लूज़ वहाँ पे कर दिया। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी को सोचनी पड़ेंगी इन द आर्क ऑफ टाइम। और यूनाइटेड के अगर ऊपर मैं जाऊँगा, यूनाइटेड एट द एज ऑफ रेलेगेशन, उसको मैं बात वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उनका भी गंदा फुटबॉल चल रहा है, टॉटनहम का भी गंदा फुटबॉल चल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम मैच जीत गए और हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बन गई है। तो मैनचेस्टर सिटी इस चीज़ को रिलायबल करेगी और किस तरह से मैनचेस्टर सिटी अपना फुटबॉल खेलती है, क्या करती है, ये अब डेफिनेटली देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन अब विद इन द टाइम, जैसे टाइम स्पेंड होता है, मैनचेस्टर सिटी को अपनी गेम को ग्रैबिंग मोड के अंदर मिलाना है और एक अच्छा कंसिस्टेंट फुटबॉल खेल के हमें मैचेस भी जीतने हैं। चैंपियन लीग के अंदर तो हम ऑन हैं, अभी भी हम जीत भी सकते हैं चैंपियन लीग। लेकिन ऑन माई वे अगर मैं देखूँ, पर्सनली नॉट बायस्ड, लेकिन 99% बिलीव एंड फेथ अगर मैं टीम के ऊपर रखूँ तो हम लीग भी जीत सकें। लेकिन आई थिंक लीग इज़ ओवर, क्योंकि अगर लीग जीतनी है हमें तो हमें कंसिस्टेंटली मैचेस जीतने पड़ेंगे और लिवरपूल को एट लीस्ट अगले 20 में से 10 मैच तो हारने पड़ेंगे, उनके अभी 20 मैचेस पड़े हुए हैं। तो फिर हम कभी ग्रैबिंग मोड में हैं, लेकिन इस मोड में इन द लग नहीं रहा कि आर्ने स्लॉट कुछ हमें मौका देगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अगर हम टॉप 4 में फिनिश कर जाते हैं तो इट्स नॉट बैड और इट विल बी गुड ईयर फॉर मैनचेस्टर सिटी। चैंपियन लीग आ जाएगी, मान लो FA कप भी मान लिया है, तो 2 ट्रॉफीज भी हम कंपैटिबल जाके चल सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है जी इन दिस ईयर। कम्युनिटी शील्ड कर्स ही मेरे तो ख्याल में ये थे, ये मैं ले डूबा और साला इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और हमने को डिफेंसिव सिस्टम भी अपना अच्छा नहीं, एक और एल्वेरेज को हमने सेल कर दिया था। सो दीज आर द थिंग्स, इट वाज
मिक्स्ड ईयर फॉर मैनचेस्टर सिटी। लेट्स सी 2025 के अंदर सिटी क्या करती है और अपने लिए क्या चीज़ें डिलीवर करती है।